Dear students of class 5, today I am going to teach you Hindi language chapter 5 वाक्य विचार सिंटैक्स। आयुष सो रहा है, नव्या खेल रही है, शुभी नाच रही है। ऊपर के चित्रों के नीचे शब्दों के जो समूह दिए गए हैं उनसे हमें विचारों की स्पष्ट जानकारी मिल रही है। ऐसे शब्द समूहों को ही वाक्य कहते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग: वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। नंबर 1, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहित फल खाता है, दिव्या चित्र बना रही है। ऊपर के वाक्यों में मोहित और दिव्या उद्देश्य हैं। विधेय, प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहित फल खाता है, दिव्या चित्र बना रही है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन भाग विधेय हैं। उद्देश्य और विधेय को समझिए। क्रम नंबर 1, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उद्देश्य, उड़ रहे हैं विधेय है। नंबर 2, किसान उद्देश्य, खेत जोत रहा है विधेय। 3rd, वे उद्देश्य, पढ़ते हैं विधेय। 4th, हम भारत के निवासी हैं। हम उद्देश्य, भारत के निवासी हैं विधेय। वाक्य के भेद: वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं। नंबर 1, रचना के आधार पर। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। नंबर 1, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में उद्देश्य के साथ एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षत, यहाँ पर उद्देश्य है और गेंद खेलता है, ये विधेय है, इसमें एक ही विधेय है। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, पक्षी उद्देश्य और हवा में उड़ रहे हैं विधेय, इसमें एक ही विधेय है, इसलिए इस सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ घर चलोगे, तो तुम यहाँ खेलोगे जुड़ा है समुच्चय बोधक या के साथ, मेरे साथ घर चलोगे, इसमें या समुच्चय बोधक है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। मयंक आया और किताब लेकर चला गया, इस वाक्य में और समुच्चय बोधक शब्द मयंक आया किताब लेकर चला गया इन वाक्यों को जोड़ता है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य: जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वे गांव जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक वाक्य, कि वे गांव जा रहे हैं दूसरा वाक्य हो गया। तो ये दोनों वाक्य एक साथ एक मुख्य उपवाक्य से जुड़े हैं। मैंने पंखा चलाया, यह है मुख्य उपवाक्य। ही था कि बिजली चली गई, ये उपवाक्य है। तो ये वाक्य मिश्रित वाक्य बन गया। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम आपको
अर्थ के आधार पर बताएंगे।